तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याफर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक केव में आ चुका था, जहां इन लोगों का सामना एक बर्निंग ड्रैगन से हो जाता है। यहाँ पर ये लोग उस ड्रैगन के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और क्रीचर आ जाता है, जिसने ज़्याफर को अपने टेंटिकल्स में पकड़कर जमीन के अंदर खींच लिया था। यहाँ जमीन के नीचे चारों तरफ लावा ही लावा था, जहाँ ज़्याफर अपनी जान बचाते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने 7 टेल डीमन फॉक्स है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जिया ज़्याफर की मदद करने के लिए जमीन के नीचे जाना चाहती थी, लेकिन वो बर्निंग ड्रैगन उसे ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि वो लगातार जिया पर हमले कर रहा था, जबकि साथ ही साथ वहाँ पर 3 टेल डीमन फॉक्स भी जिया को वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। यहाँ ये सारी फाइट वो स्टोन वॉरियर भी देख रहा था, जहाँ वो देखता है कि जिया चाहे जो भी कर ले वो उस बर्निंग ड्रैगन को नहीं हरा पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ वो 3 टेल डीमन फॉक्स जिया से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ड्रैगन के साथ मजे करो, तब तक मुझे अपनी बाइक की जान बचानी होगी। और वो ये कहकर फौरन से ज़्याफर के पीछे चली जाती है, जो देखकर तो अब जिया और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ज़्याफर अकेले इन दो का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोन वॉरियर भी आ जाता है, जो कि अपने पावरफुल स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए जिया से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर ज़्याफर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्याफर जरूर किसी बड़े खतरे में होगा। ये सुनकर जिया उसके साथ एग्री हो गई थी, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़्याफर पर आ जाता है। ज़्याफर अपने सामने 7 टेल डीमन फॉक्स को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, जिसकी वजह से वो फौरन खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ वो गैल 7 टेल डीमन फॉक्स ज़्याफर को अपने सामने देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। ये सुनकर ज़्याफर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम लोग डीमन हो और तुमने काफी सारे इंसानों को चोट पहुंचाई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। साथ ही हमें यहाँ पर मालूम होता है कि उस 7 टेल डीमन फॉक्स का नाम फू हाउ है। फू हाउ हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने किसी की जान ली है? तुम लोगों को लगता है कि हर डीमन एक मॉन्स्टर होता है। तुम इंसानों की दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी फसाद आए, कोई भी डिजास्टर हो, तुम सारा के सारा इल्जाम हम जैसे डीमंस पर लगा देते हो। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनकर ज़्याफर भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो? ज़्याओची टाउन के लोग तुमसे इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि वो लोग दिन को भी नहीं निकल पा रहे। तुमने उनके लिए दिन और रात एक बराबर कर दिए। वो लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते सिर्फ तुम्हारे खौफ की वजह से। और वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कोई एविडेंस है या नहीं, बस मैं हमेशा अच्छाई का साथ देता हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बातें सुनकर फू हाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा तुम इंसानों के लिए बस सच्चाई वही है जिसमें तुम लोगों का फायदा हो। तुम जैसे इंसान हमेशा मेरे पीछे भागते रहे ताकि वो मेरा कीमती ट्रेजर हासिल कर सके, और तुम लोग फिर इसे अच्छाई का नाम दे देते हो। तुम जैसे लोगों को बस यही लगता है कि तुम लोग इंसान हो तो तुम लोग हर चीज में ठीक होगे, जबकि हम लोग फॉक्स और डीमंस, तो इसलिए हमेशा हम गलत ही होंगे। ज़्याफर उसकी ये सारी बातें सुनकर कहता है कि चुप कर जाओ, तुम मुझे इस तरह से भड़का नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? जिस पर फू हाउ से जवाब देता है कि तुम्हारे इंसानों ने मुझ में जहर इंजेक्ट कर लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने तुम में भी जहर भर दिया। यहाँ पर मौजूद हर शख्स के अंदर उन लोगों ने जहर भर दिया है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ो और मुझे जान से मार डालो। ज़्याफर उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो 7 टेल डीमन को इस तरह से दर्द में तड़पता हुआ देखकर अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो 7 टेल डीमन उसे कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो? यही तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। और वो ये कहते साथ ही अपने पास से एक ट्रेजर निकाल लेता है, जिसको उसने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। ये देखकर ज़्याफर को दोबारा से खतरा महसूस होता है, जिसकी वजह से उसने दोबारा से खुद को फाइट के लिए रेडी कर लिया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और वो स्टोन वॉरियर अभी भी उस बर्निंग ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे। जहाँ वो स्टोन वॉरियर लगातार उस बर्निंग ड्रैगन पर हमला करते हुए जिया से कहता है कि हमें इसको जल्द से जल्द शांत कराना होगा, ताकि तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल सके। लेकिन वो बर्निंग ड्रैगन इन दोनों को ऐसा करने नहीं दे रहा था, जिस पर अब उस स्टोन वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो जिया से कहता है कि अब ये तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा। इस बार जितनी ज्यादा देर तक हो सके मैं इस ड्रैगन को अपने साथ उलझा के रखूंगा, ताकि तुम ज़्याफर के पास जा सको, क्योंकि ज़्याफर को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर जिया उसके साथ एग्री हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टोन वॉरियर दोबारा से आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल अटैक उस बर्निंग ड्रैगन पर कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाकर जिया ज़्याफर की तरफ भागना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वो बर्निंग ड्रैगन उसको देख पाता, वो फौरन वहां से निकल गई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से उसी 7 टेल डीमन फॉक्स पर आ जाता है, जो कि अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने के बावजूद भी अपनी उस ट्रेजर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। और ये बात ज़्याफर को भी अच्छे से समझ आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेता है। जो देखकर फू हाउ कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? जबकि दूसरी तरफ ज़्याफर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। तभी फू हाउ उसे कहता है कि इसका मतलब तुम भी इसी कश्मकश में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या इंसान है, क्या डीमन, क्या अच्छाई और क्या बुराई। यहाँ उसकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ज़्याफर पिछले कुछ दिनों से इन्हीं बातों में तो फंसा हुआ था कि तभी अचानक वहाँ पर 3 टेल
डीमन फॉक्स आ जाती है, जिसने आते साथ ही फौरन से ज़ियाओफन पर हमला कर दिया था। ज़ियाओफन उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है। थ्री टेल डीमन फॉक्स बड़ी तेजी के साथ अपने बड़े भाई के पास जाकर उससे कहती है कि बड़े भाई क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर उसे मालूम होता है कि उसके बड़े भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ये देखकर तो उसे काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो अभी इसी गुस्से के साथ ज़ियाओफन पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसे वहीं पर रोक देता है। वो उसे कहता है कि बस करो, अब मैं और अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। जिस पर वो थ्री टेल डीमन फॉक्स शांत होते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बर्निंग विलेज के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर उसका बड़ा भाई उसे जवाब देता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि साथ ही वो अपनी छोटी बहन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मेरा ट्रेजर लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं पिछले 700 साल से अपनी ये जिंदगी जी रहा हूँ, जिसमें मैंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया और पिछले 300 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे, क्योंकि उसमें मेरी मुलाकात तुमसे हुई। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी हुई ही क्या है। तुम मेरा फायर मिरर लेकर यहाँ से फौरन निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मेरी बॉडी में पूरी तरीके से जहर फैल चुका है। ये सुनकर वो थ्री टेल डीमन फॉक्स रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि बड़े भाई आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, अगर आप यहाँ से नहीं जाने वाले तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पर उसका भाई उससे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें बिला वजह अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी पिछले 300 साल से हम हर दिन और हर रात भागते ही तो आ रहे हैं, अब और बहुत हो चुका, मैं और नहीं भाग सकता। मेरी वजह से तुमने काफी ज्यादा मुश्किलें झेल ली, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम दोनों अपने रास्ते एक दूसरे से अलग कर ले। ये सुनने के बाद वो थ्री टेल फॉक्स डीमन खड़ी होकर रोते हुए कहती है कि भाई मुझे अभी भी वो दिन याद है जब जोंगजी माउंटेन पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी। आपने हमेशा मुझे अपने साथ रखा, बेशक हमें हमारे रास्ते में काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं। बल्कि वो इसी तरह से रोते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि अगर आप यहाँ पर मरोगे तो मैं भी आपके साथ मरूंगी, मैं यहाँ पर आपको यूं अकेले छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। जो सुनकर तो अब सेवन टेल डीमन फॉक्स की आंखों में भी आंसू आ चुके थे और ये दोनों फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफन इन दोनों भाई बहनों का इमोशनल सीन देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन वो बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।